नमस्कार दोस्तों। आजकल एक शब्द आई फ्लू बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो आइए उसके बारे में विस्तार से जानें। तो फ्लू शब्द पहली बार कब सुनने को मिला? फ्लू शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ 1930s में। इसका इस्तेमाल स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक के दौरान हुआ था। स्पेनिश फ्लू 1918 to 1919 में एक महामारी आई जिससे दुनिया भर में बहुत से लोग मरे। फ्लू शब्द इन्फ्लुएंजा शब्द से आया, जो कि एक वायरस का नेम है, जो कि लैटिन शब्द इन्फ्लुएंटिया से निकला था। इसका मतलब है इन्फ्लुएंस या प्रभाव। तो आइए अब बात करें फ्लू आखिर है क्या। फ्लू एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो कि लोगों के लिए घातक हो सकता है। 1930s में रिसर्चर ने इन्फ्लुएंजा वायरस को पहली बार डिटेक्ट किया। फ्लू शब्द, जिसकी फुल प्रोनाउंसिएशन इन्फ्लुएंजा भी कह सकते हैं, लेकिन आसान शब्दों में से फ्लू कहते हैं। फ्लू एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। इन्फ्लुएंजा वायरस ऑर्थोमैक्स को विराइडे परिवार से होता है, जिसके ए बी सी डी 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें मेनली ए और बी टाइप आदमियों के लिए होता है, जो कि आदमियों को संक्रमित कर सकता है। फ्लू जिससे घबराने की कोई खास जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है। आमतौर पर एक फ्लू के लक्षण 3 से 7 दिन तक रहते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिले तो अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि भी फ्लू में ही शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये भी फ्लू के लक्षण ही हैं। तो अब हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस मतलब आई फ्लू। तो आई फ्लू क्या है? ये 3 प्रकार का होता है। आई फ्लू, एलर्जिक आई फ्लू, दूसरा इन्फेक्शन आई फ्लू और तीसरा बैक्टीरियल आई फ्लू। तो ये तीनों में से जो बैक्टीरियल आई फ्लू है, ये बहुत ज्यादा ही संक्रमण वाला है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के कारण जल्दी ही फैलता है और इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए। तो अब बात करते हैं हाल ही में रिसेंट केसेस की। तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 1186 केसेस मिले चंडीगढ़ में। सफदरजंग हॉस्पिटल सेड उनके पास 80 से 100 केसेस पर डे आ रहे हैं। और मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े जिसमें दिल्ली के डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास भी 100 केसेस से ज़्यादा डेली आ रहे हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स थी। दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू से कुछ संक्रमित राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा और तथा पंजाब के कुछ क्षेत्र। तो अब हम बात करेंगे इसके होने का कारण। गंदगी, धूल, मिट्टी और एलर्जी की वजह से होती है। दूसरा कारण है मौसम में नमी का बढ़ जाना और बरसात के कारण बैक्टीरिया का बढ़ जाना। आपको इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स भी सुनने को मिल रहे होंगे, जिसका पहला बड़ा मिथ है कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति की आंखों में अगर आप देख रहे हो तो वो वायरस आपको भी हो जाएगा। ये की बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा कि अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है और अगर आप अपनी आंखें रब नहीं करते तो आपकी आंखें गुलाबी रंग की हो जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। मिथ नंबर 3, अगर आपकी आंखें लाल हैं तो आपको पक्का कंजक्टिवाइटिस है। और मिथ नंबर 4, नो ट्रीटमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस, जो कि सारे मिथ्स हैं। तो अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ आई फ्लू। आई फ्लू के सिम्टम्स या फिर लक्षण क्या हैं? अगर आंखों में लालपन, इचिंग, आंखों में खुजली होना, टीयरिंग, आंसुओं का आना, डिस्चार्ज मतलब आंखों में से कुछ पेन सा होना, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, अपने आंखों में लाइट या रोशनी पड़ने पे कुछ अजीब सा फील होना, पेन, दर्द होना आंखों में, और ब्लरी विजन, धुंधला दिखाई देना, ये कुछ सिम्टम्स हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर गलती से ही आपको वायरस हो जाए या आपके किसी सर्कल में है आपको किसी को भी, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं या उसके लिए क्या प्रिवेंशन हो सकती है। तो प्रिवेंटिंग ऑफ आई फ्लू की अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अगर ये हो जाए तो आपको क्या करना है? अपने हाथ समय समय पर धोने हैं। प्रैक्टिस गुड हाइजीन एंड यूज पर्सनल टॉवल, और खुद का टॉवल यूज करना है। आंखों को रब करने से रोकना होगा और बार बार छूने से भी बचना है, ताकि आंखों में जर्म्स ट्रांसफर ना हो सके। कोई प्रोटेक्टिव गॉगल्स यूज करना, जिससे आंखों में
जंप्स ना जा सके। कुछ ऐसी एक्टिविटीज ना करना जैसे स्विमिंग, आई मेकअप और दूसरों का गॉगल्स यूज करना। तो अब हम कुछ और इसके बात करेंगे। ये तो हुए कुछ उपाय जिससे बचा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अगर ये हो जाए और फिर इससे कैसे बचें। और अगर आपको ये हो जाए तो इसके लिए आपको कुछ नुस्खे या फिर उपाय अपनाने होंगे, जैसे ठंडे पानी के छींटे मारने, कोल्ड कंप्रेसेस, इससे भी आपको काफी आराम मिल सकता है। लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट्स जैसे मरहम, एंटीवायरस आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना जो कि एंटीवायरस हो। स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स, ये भी कुछ अच्छी आई ड्रॉप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। डाइफ्लूप्रेडेनेट, लोटप्रेडेनल और भी बाकी आप इंटरनेट की सहायता से देख सकते हैं। इसके बारे में आप कमेंट में मेरे को जरूर बताएं, फिर मैं आपके लिए इसके लिए भी एक वीडियो लाऊंगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप सबका शुक्रिया ये वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।